बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा शवारमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको हम पिज़्ज़ा सैंडविच भी कहते हैं। इसको मैंने देखे घर में बनाया है और ये बहुत ही यमी और टेस्टी तैयार हुआ है। तो आज मैं इसकी आपको रेसिपी दूंगी, आपने पूरी देखनी है, तो फिर इसी तरह से आपका भी ये तैयार होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो जो मुझे सामान चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इधर मेरे पास बोनलेस है, इसको देखें मैंने इसके क्यूब्स की शक्ल में मैंने इसको काट लिया था। और ये है मेरे पास नमक, और ये है काली मिर्च का पाउडर, और ये है मेरे पास मैदा, और ये है मेरे पास मिल्क यानी दूध, और ये है मेरे पास पनीर, और ये है केचप, और ये है मेरे पास क्रीम, और ये है मक्खन। ठीक है, ये सारा सामान चलेगा ये चिकन को फ्राई करने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन डाल लेते हैं हम। और चिकन ऐड करने से पहले मैं इधर डालने लगी हूँ ये मक्खन। तो मक्खन को आपने थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है, यानी कि जो इसकी आंच है वो ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, लो पे आपने इसको हल्का सा गर्म कर लेना है मक्खन को। और जब ये मक्खन थोड़ा पिघल जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन के पीसीस, जिनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ था। तो माशाल्लाह से ये देखें ये मक्खन तो हमारा गया पिघल, और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ चिकन। तो ये ऐड कर रही हूँ मैं। अब आपने इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है। तो आंच जो है वो आपने इसकी हाई नहीं करनी, मीडियम लो पे ही मैं इसको बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ इसी तरीके से बस आपने करते जाना है। तो इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, और इसको इसी तरीके से यानी कि फ्राई करते हुए ये जो हमारे चिकन के पीसेस हैं ये गल जाएंगे। तो जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें दूसरा सामान ऐड करूँगी। तो इसको आपने मुसलसल चम्मच हिला हिला के इसको पकाना है, यानी कि फ्राई करना है अच्छे से। तो माशाल्लाह से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और इनका जो कलर है ये भी चेंज हो चुका है। इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून मैदा, और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर मैं बता रही हूँ आपको, आंच जो है इसकी आपने लो रखनी है, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएं। इसी तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है, और चम्मच जो है आपने हिलाना बंद नहीं करना, ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाएं। ठीक है, इसकी फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। आप चाहें तो आप इसकी जो फ्लेम है इसको चूल्हे को थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। तो ये देखें इसी तरीके से अब हमने इसको मिक्स करते जाना है। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे है। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून इसमें नमक, और हाफ टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर, और ये है मेरे पास पनीर जिसको मैंने बारीक बारीक क्रश कर दिया हुआ है। आपने ये हाफ प्याली ऐड कर देनी है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो व्यूअर्स ये बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे, आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें। और ये है मेरे पास क्रीम, ये ऐड कर दें। क्रीम आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, सिंपल जो क्रीम होती है ना वो है। अच्छा, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। और ये मेरे पास केचप है और चिली सॉस है, ये मैंने दोनों इसमें मिक्स की हुई हैं। आपने ये ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अच्छा, इधर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपको ज़रा थोड़ा तीखा पसंद है, यानी कि थोड़ी सी नमक मिर्च तेज़ वाला हो, तो इसमें आप तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें इसको स्पाइसी बनाना तो आप इसमें तिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारी जो फिलिंग है ये अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये देखिए, फिलिंग हमारी बहुत ही टेस्टी तैयार होगी ये वाली। तो ये रेडी हो चुकी है। तो इसमें मैं ये रखूँगी, ये पिटा ब्रेड है, इसमें मैं ये फिलिंग रख दूँगी जो मैंने अभी तैयार की थी। एक स्पून की मदद से आपने इस पे ये रख देनी है, ऐसे ही जैसे मैं रख रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसमें जो अगली चीज़ ऐड करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने पहले इसको अच्छे से लगा देना है इस पे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़। ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ थी, वो मैंने ऐड की है इस पे। आप चाहें तो आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिसको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक कर दे। एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ये मैंने शिमला मिर्च जो है ये चॉप की हुई थी वो ऐड कर रही हूँ, और बारीक कटे हुए टमाटर हैं वो, और प्याज। ये वेजिटेबल तमाम आपने इसमें ऐड कर देनी है। ओलिव है मेरे पास, ये आप रख लें। तो ये देखें, माशाल्लाह से कितना ये खूबसूरत लग रहा है। मेरे अल्लाह ताला की शान है कि ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, तो खाने में कितना यमी होगा। तो सिर्फ हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, ताकि ये जो चीज़ है ये थोड़ी मेल्ट हो जाए। सिर्फ 5 मिनट के बाद में हम देखेंगे तो ये हमारा जो शवारमा पिज़्ज़ा है ये रेडी हो चुका है। तो माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी लुक आई है, और खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। तो चलें आए, अब हम दूसरा शुरू कर लेते हैं। दूसरे को किस तरीके से स्टार्ट करना है, हमने ली है पिज़्ज़ा सॉस। ये आप इस पे अच्छे से लगा दें पिटा ब्रेड पे। एक स्पून की मदद से मैं इस पे अच्छे से लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो। और अब मैं इस पे वही फिलिंग रख रही हूँ जो पहले वाले पे रखी थी, वो आप इस पे रख दें। और अच्छे से आपने इस फिलिंग से इसको कवर करना है। और इस पे मैं मोज़रेला चीज़ जो है ये डाल रही हूँ। ये आपने इसी तरीके से डालनी है जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। इसको पूरा कवर कर दें अच्छे से, और फिर उसी तरीके से तमाम वेजिटेबल्स जो पहले मैंने ऐड किए थे वही ऐड कर दें आप। तो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ये। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल दें, और ये एक दूसरा पीस इसके ऊपर रख दें, और इस पे भी मैं चीज़ लगा रही हूँ। आपने तकरीबन इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको पकने देना है, यानी कि ये थोड़ी चीज़ मेल्ट हो जाए और इसमें कलर आ जाए। तो एक और मैं आपको बात बताती चलूँ कि मैंने चूल्हे की फ्लेम जो है वो लो की हुई है, और तवा रख के मैंने इसको पकाया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये कलर आया है, आप सब देख ही सकते हैं। कि अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको काट के दिखा रही हूँ ये कितना चीज़ी और कितना यमी तैयार हुआ है, और कितना सॉफ्ट है ये। तो आप मेरी इस टिप्स को, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो ये देखिए कितना चीज़ी है और बहुत ही यमी है ये। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और जिसको पसंद आई है वीडियो को लाइक करता चले और चैनल को सब्सक्राइब करता चले। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।